जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्झायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसावुणम् वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गदिं पत्ते गोच्छामि समय बाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने पंचास्तिकाय षड्द्रव्य द्रव्यप्रकारेण प्ररूपणम् पूर्वमूलपदार्थानां ये सूत्रकृतां कृतं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं त्रिकालवर्ती दिव्य ध्वनि दातार जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। कली काल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित संपूर्ण जिन शासन में प्रवेश कराने वाला अद्भुत ग्रंथ पंचास्तिकाय संग्रह महामंडल विधान के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपनी जो चर्चा चली थी कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ रूप पंचास्तिकाय जो जिनेंद्र भगवान की मूल देशना है, ये भगवान चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा को छोड़कर जीव बाहर में उपयोग लगाता है और उपयोग में एकाकार परिणति को भोगते भोगते नए संसार के परिणाम को करता है। उसको आचार्य परमात्मा ने कहा है मिथ्या दर्शन। कल मैंने थोड़ी चर्चा आपके सामने मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व कैसी दुष्टता अपने अंदर में बसाए हुआ है, कैसे जीव के अभिप्राय में मिथ्यात्व की प्रवृत्ति पलती है, बनती है, पोषण करता है जीव, और कैसे संसार का परिभ्रमण करता है, इसके संबंध में कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी। डॉक्टर साहब, एक परमागम सार में गुरुदेव श्री ने मिथ्यात्व के संबंध में 2 बोल कहे हैं। मैं उन 2 बोलों को पढ़ करके फिर अपने आगे की चर्चा प्रारंभ करूंगा। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत गजब की बात कही, जितना अहित जहर खाने से नहीं होता, जितना अहित सिर के टुकड़े करने से नहीं होता, जितना अहित जीव का कंठ के रुठ जाने से नहीं होता। कि भाई साहब ये सारी चीज़ें आपने जगत में जीव के अहितकारी बातों को कहा है, तो वो गुरुदेव श्री ने मूल शब्द क्या कहे हैं मैं उनको बढ़ के बताता हूँ, फिर मैं चर्चा आपके सामने आगे रखूँगा। जब ये बोल मैंने पढ़े तो इन बोलों को पढ़ के ऐसा लगने लगा कि भाई साहब जगत में मेरा शत्रु वहाँ नहीं है। भाई साहब जगत में मेरा शत्रु मेरे अभिप्राय में बैठा है, वो पूरा जिन शासन मिथ्यात्व के परिणाम को दूर करने के लिए। और यदि मैंने पूरे तत्व ज्ञान के बल से गुरुओं की देशना के निमित्त से यदि अपने अंतर के अभिप्राय में पले हुए बसे हुए उस मिथ्यात्व के परिणाम को मैंने दूर नहीं किया, तो आचार्य परमात्मा कहते हैं मैंने अगली पर्याय में नई गति को भोगने का ही काम किया है। देखो गुरुदेव श्री का मूल बोल में पढ़ के बताता हूँ, ये परमागम सार है। देखो कितनी गजब की बात कही है।
सिर के तुक, आप भी घर जाके यदि परमागम सार हो तो उसमें 306 नंबर का बोल है। मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं चर्चा आपके सामने करूँगा टंडन जी। सिर के टुकड़े करने वालों और कंठ के छेदने वालों से भी अपना जितना अहित ना होता, उतना अहित अपने विपरीत अभिप्राय से होता है। हम समझते हैं पड़ोसी बगल में आ गया तो हमारा अहित होगा। क्या कहा है? जगत को अपने विपरीत अभिप्राय की भयानकता भासित नहीं होती। विमल जी है, ये वो बोल गुरुदेव श्री का है, आज से 50 साल पुराना तो हो गई कम से कम, मैं ये समझता हूँ। राजकुमार जी साहब 44 साल तो गुरुदेव श्री को महाविधेय में जय हुए होंगे, महाप्रयाण किए हो गए, तो कम से कम 50 साल पहले तो ये गुरुदेव ने कहा होगा कि भाई साहब सिर के टुकड़े करने और कंठ को रोधने से भी हमारा जितना अहित नहीं होता। तो भाई साहब सबसे ज़्यादा अहित कौन सी चीज़ से होता है? तो गुरुदेव श्री ने एक मूल बात कह के इस बात की सिद्धि की कि मेरा सबसे ज़्यादा अहित तो मेरे अभिप्राय में पड़ी हुई वासना से होता है। ये खोटी प्रवृत्ति से होता है, परद्रव्य को तद्रूप परिणमन कराने की प्रवृत्ति से। जितना अहित जीव का होता है, इतना अहित जीव का किसी से भी नहीं होता। अब एक बोल और गजब का है, जिस बोल को सुन करके थोड़ा अपने को मजबूती चाहिए, पर गुरुदेव श्री की दिव्य देशना का अमृत पान करने वाले के हृदय में तो इतनी मजबूती है ही है। खास तौर से अशोकनगर में रहने वाले जीवों को तो इतनी है ही कि वो ऐसे दिव्य अमृत के पान को पचा लें। और क्या आचार्य परमात्मा ने मिथ्यात्व का सेवन करके ये वाली बात कही है कि इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन ही किया है, और कर्ता मिथ्यात्व का सेवन है और मानता धर्म है। ये विपरीतता है। देखो क्या लिखा है, 246 नंबर का बोल भी बहुत जोरदार है, ये मुझे बताना है आपको। जरा ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बोल है ये, हल्का बोल नहीं है, बहुत भारी बोल है। जो ब्रह्मचर्य आदि व्रत ले, भाई साहब जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे और अपने आप को ब्रह्मचारी माने, भाई साहब वस्त्रादि छोड़े, उसे तो ऐसा लगता है कि मैं धर्म मार्ग में कुछ आगे बढ़ गया हूं। भाई साहब ये थोड़ा कठोर है, एक पंक्ति में आपका समय ले रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत वजनदारी की, हल्की बात नहीं है। कोई ब्रह्मचर्य अंगीकार करे, कोई वस्त्रादि छोड़े और मन ही मन ये विचार करे कि मैं धर्म मार्ग में कुछ आगे बढ़ गया हूं। मैं अभी 1 मिनट में बताने वाला हूं कि आगे बढ़ना माने क्या होता है। परंतु आत्मभान के बिना उसने उल्टे शल्य की वृद्धि की है, मिथ्यात्व पुष्टि ही किया है। भाई साहब प्रदीप जी, भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये समझता है कि मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ गया हूँ। अब मैं थोड़ी चर्चा 1 मिनट में आपका सामने थोड़ा ध्यान आकर्षित करता हूँ कि ये जड़ की प्रवृत्ति से अज्ञानी जीव अपने आप को धर्म के साधन को ऐसा समझता है कि भाई साहब मैं धर्म मार्ग में कुछ आगे बढ़ गया हूँ। और ये अनंत केवली सर्वज्ञ परमात्मा समशरण में बैठ के गणधरों की उपस्थिति में ये सारे जगत के जीवों को सामने जाहिर करते हैं कि जैन दर्शन में आत्मज्ञान से आगे बढ़ा होता है। क्या कहा? स्वभाव सन्मुखता होने से जीव आगे बढ़ता है। जड़ की क्रिया को अंगीकार करने से, विभाव की क्रिया का सेवन करने से जैन शासन में आगे बढ़ना नहीं होता। जैन शासन में कषाय की निर्मूलता होने पर, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति टूटने पर, और मिथ्यात्व की प्रवृत्ति टूटने पर आत्मज्ञान होने पर जो स्वभाव की सन्मुखता और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान उदित हुआ है, उसको जैन शासन में आगे बढ़ना कहा है। पर द्रव्य की क्रिया करने से अज्ञानी जीव अपने को आपको मानता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं मोक्ष मार्ग में चल रहा हूँ। ये बड़ा मिथ्यात्व उसने अपने अंदर में पुष्ट कर लिया, ये कह रहे हैं आचार्य परमात्मा। बात ख्याल में आ रही है? ये बड़ा मिथ्यात्व है। पर द्रव्य की क्रिया को करके मानता है कि मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ गया हूँ, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं मिथ्यात्व मार्ग में और बढ़ा हो गया है। मने मिथ्यात्व पुष्ट हो गया है।
जो विपरीत प्रवृत्ति थी उसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वज्र का लेप लग गया है। यह समझता है धर्मात्मा, और वो कह रहे हैं तूने अपनी अज्ञानता को पुष्ट करके रखा है। ये गुरुदेव श्री के बोले 50 साल पुराने बोले टंडन जी। उसमें गुरुदेव श्री ने ये फरमाया है कि जैन शासन में व्यक्ति आत्म स्वभाव होने पे आगे बढ़ता है। गुरुदेव श्री का सुबह का बोल स्वाध्याय का प्रवचन में गुरुदेव श्री ने डंके की चोट पे कहा, स्वभाव में जमने का नाम सम्यक दर्शन है। भाई साहब, स्वभाव में रमने का नाम सम्यक दर्शन है। धर्म यहां से प्रारंभ होता है, इसका नाम पवित्रता है। सुबह का व्याख्यान खुना गुरुदेव का, पवित्रता की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा निकषाय प्रवृत्ति का नाम पवित्रता है, मिथ्यात्व से रहित अवस्था होने का नाम पवित्रता है, देह बुद्धि धारण करने का नाम पवित्रता नहीं है। महाव्रत आदि के परिणाम को धारण करे और माने कि भाई साहब मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया हूँ, वो कह रहे हैं कि अशुद्धता धारण करके अपने आप को पवित्र मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व पुष्टता है, इसका नाम खोटा अभिप्राय है, इसका नाम है विपरीत प्रवृत्ति, इसका नाम है संसार का कारण। और ये संसार के कारण को मोक्ष मार्ग का कारण जानता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अपराध प्रवृत्ति है, ये चतुर्गति का कारण है। भाई साहब कौन कहेगा? ये मुझे बोल आपको सुनाना था, इसलिए मैं लेकर आया कि भाग्य से ये बोल मुझे मिले तो मैंने कि ये सुंदर चीज़ें जैन शासन की गुरुदेव श्री का खजाना है। ये हर मोक्षार्थी जीव जो गुरुदेव श्री की संपत्ति का वसीयतनामा लिखवा के लाया है, ये भाई साहब गुरुदेव की संपत्ति का अधिकारी मैं हूं, ये उनके लिए समर्पित है बोल। अब देखो इसमें बहुत सुंदर पंक्ति आई है, पढ़ता हूं, पेज नंबर 19 निकालिए कि परम बीतरागी तत्वज्ञान मेरे लिए है। देखो क्या लिखा, परम रसायन भूत दिव्य औषधि सम्यक दर्शन की पाई, तो सर्वांग तरंगावल शीतल उपजी निज हृदय समाई। ये परम रसायन भूत दिव्य औषधि सम्यक दर्शन की पाई है। आप जानते हैं रसायन किसे कहते हैं? बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने तत्व ज्ञान को रसायन शब्द से प्रयुक्त किया भाई साहब। और उदाहरण क्या दिया मालूम है? ऐसा गजब का उदाहरण दिया, वो कहते हैं जैन शासन में तत्व ज्ञान ही रसायन है। और उदाहरण इतना जोरदार दिया भाई साहब कि सुन के तबीयत खुश हो जाएगी। हरण का उदाहरण दिया कि जैसे हरण को चूसने से, हरण समझते हैं, हरण त्रिफला, हरण वेड़ा आंवला समझते हैं ना, इसको आचार्य आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं। कि जैसे त्रिफला का सेवन करने से अपने पेट में जमा हुआ मल गल जाता है। ये उदाहरण आचार्य का है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं आचार्य का नाम लेके बोलता हूँ। ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह की टीका में ये उदाहरण दिया कि जैसे त्रिफला हरण का सेवन करने से अंदर में बसा हुआ मल गल जाता है और व्यक्ति खुला हल्का महसूस करता है, ऐसे हे जिनेंद्र परमात्मा आपके द्वारा कथित तत्व उपदेश के रसायन को जो भव्य पुरुष सेवन करते हैं उनके अंतर में बसा हुआ मिथ्यात्व भाव गल जाता है। इसका नाम रसायन है। क्या कहा? जैसे औषधि का सेवन करने से रोग शिथिल होते हैं, दिव्य ध्वनि के सुनने से मोह शिथिल होता है, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कथित बीतरागी तत्व उपदेश का सेवन करने से अपने अंदर में पड़े हुए मिथ्यात्व का अभिप्राय है, पर द्रव्य की वासना का अभिप्राय है, पर द्रव्य को परिणमन कराने की खोटी प्रवृत्ति है, पर द्रव्य में कर्तृत्व अहंकार पने की भावना बसी हुई है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित, निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा कथित गुरुदेव श्री की दिव्य देशना से परम अमृत का सेवन करने से, परम दिव्य ध्वनि के रसायन का सेवन करने से जो भव्य जीव इस रसायन का सेवन करता है, आचार्य परमात्मा कहते हैं किसके अभिप्राय में? थोड़ा जोर से बोलो। ये अंदर में बसे हुए आचार्य परमात्मा कहते हैं अभिप्राय में खोटी प्रवृत्ति है। इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं मिथ्यात्व को दूर करने के लिए केवल जिनेंद्र भगवान का तत्व ज्ञान ही परम रसायन है, अन्य कोई रसायन नहीं है। क्या कहा? यदि जन्म मरण की परंपरा को तोड़ना हो तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि केवल एक ही रसायन सेवन करने लायक है।
ये गुरुदेव का बोल है इसमें परमागम सार में। अरे जीव की विलक्षणता तो इस बात में है कि वो जन्म मरण के कष्ट को दूर हरे। क्या कहा? ये जन्म मरण की संतति, राग द्वेष का परिणाम, विभाव परिणति टूटे और अंतर में जमा हुआ ऐसा अनादि का मिथ्यात्व अंदर में जमा हुआ है गहराई में कि वो छोटे मोटे महाव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि के विकल्पों से तो पहुंचता ही नहीं है, प्रभावित ही नहीं होता है। उसके लिए तो आचार्य परमात्मा कहते हैं वज्र जैसा रसायन चाहिए। कौन सा रसायन? वज्र जैसा रसायन चाहिए। छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। नितांत ऐसी दिव्य ध्वनि का सेवन, नितांत दिव्य ध्वनि के रसायन का सेवन, और इस रेशन से सेवन से आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये परम रसायन है। और दूसरा शब्द क्या डाला? भूत दिव्य औषधि। क्या कहा? अभी आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब ने एक बहुत सुंदर विधान लिखा। भाई साहब विशापहार स्तोत्र के ऊपर बहुत सुंदर विधान लिखा, बस वो कल तक पूरा हो जाएगा। भाई साहब मालूम जाने, उसमें 14वें नंबर के छंद में एक बहुत सुंदर बात कही। भाई साहब बहुत मजा आया मुझे सुनकर। मालूम क्या लिखा? कि हे प्रभु, जगत में आपका नाम ही औषधि नाथ है। आप ही औषधि हो, आप ही यंत्र हो, आप ही मंत्र हो, आप ही तंत्र हो, आप ही औषधि हो, आप ही रसायन हो। क्या मतलब? कि हे जिनेंद्र परमात्मा आप ही औषधि हो। क्यों औषधि हो? आप जानते हैं, बहुत सुंदर प्रयोग हुआ उसमें, और प्रयोग करने में बहुत आनंद आया कि हे प्रभु, जगत के जीव जन्म मरण के रोग से दुखी हैं, ये केवल धरती पे आपने बताया है। क्या बोला मैंने? समझ में आया ना? मैं राग द्वेष से दुखी हूं, जन्म मरण से दुखी हूं, विभाव परिणति से दुखी हूं, मिथ्यात्व भाव से दुखी हूं, 4 गति में चक्कर लगा रहा हूं, मिथ्यात्व के परिणाम में घूम रहा हूं, 99.5 लाख करोड़ कुलों में जन्म ले रहा हूं। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं ये मिथ्यात्व के परिणाम की संतति के परिणाम से ये निरंतर रोग में परिवर्तित हो रहा है, और मैं इस रोग के कारण दुखी हूं। तो हे प्रभु, आपने सारे जगत को औषधि बताई है। क्या बताई? थोड़ा जोर से बोलो, क्या बताया? औषधि बताई है। इसलिए आपका नाम औषधि नाथ है। क्या कहा? पहले रोग बताया कि रोग का कारण यह है। भाई साहब मैं जन्म मरण से बहुत दुखी हूं, जन्म मरण से बहुत दुखी हूं, जन्म मरण से बहुत दुखी हूं। जन्म मरण का कारण क्या है राजकुमार जी साहब? बोलो। साहब मैं इससे दुखी हूं, इससे दुखी हूं, इससे दुखी हूं। अरे तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पूरे विश्व में जैन शासन ऐसा है जो कारण के ऊपर वार करता है कि तुम्हारे जन्म मरण की संतति का कारण क्या है। यह बार बार पर्याय धारण करने का कारण क्या है? बार बार नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करने का कारण क्या है? तो आचार्य परमात्मा के हैं कि वो कहते हैं तो मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के पर्यायों को धारण करता है ये रोग। अब महाराज ये बता दो कि इस रोग को दूर करने की दवाई क्या है? हाँ ऐसे मिथ्यादक ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कि भाई साहब ये चतुर्गति में नाना प्रकार की, माँ के पेट में उल्टा लटकना, कभी गोबर में पैदा होना, कभी घर में पैदा होना, कभी छिपकली बनना, कभी ये बनना, कभी वो बनना, कभी ये बनना, नाना प्रकार की क्यों योनियों में जाना, इसका कारण क्या है? इसका नाम मिथ्यात्व है। और गुरुदेव के शब्दों में कहा जाए अपने परमात्मा स्वरूप से अरुचि होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। भगवान आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम उत्पन्न होना, इसका नाम मिथ्यात्व भाव है। ज्ञायक भाव के प्रति उदासीन होना, इसका नाम मिथ्यात्व भाव है। और पुण्य पाप के परिणाम के प्रति अति उत्साहवंत होना, निरुत्साहवंत होना, संयोगी भावों के प्रति एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि होना, इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है। भाई साहब ये रोग लगा, इसको दूर करने की दवाई क्या है? ये कहाँ मिलती है? ये दवाई कहाँ मिलती है? भाई साहब ये सर्वज्ञ के दवाखाने में मिलती है। ये सर्वज्ञ भगवान के समो शरण में दवा मिलती है, ये स्वाध्याय भवन में मिलती है,
इसके एक स्वाध्याय के नायक कौन है, डॉक्टर कौन है? इस रोग को दूर करने के डॉक्टर जिनेंद्र परमात्मा हैं, निर्ग्रंथ बीतरागी मुनिराज हैं, पूज्य गुरुदेव श्री हैं, जिनकी परम पवित्र दिव्य देशना की औषधि का सेवन करके, ये रसायन का सेवन करके, औषधि का सेवन करके, कितने टाइम लेना? सुबह, दोपहर, शाम। जिसको जितनी जल्दी मिथ्यात्व के परिणाम को दूर करना है वो 3 बार लो, सुबह भी लो, दोपहर में भी लो, शाम को लो। साहब ये दवाई काहे से लेना है? ये गुरुदेव श्री का जो अमृत दिव्य पान है, ये रसायन है, ये औषधि है, ये यंत्र है, ये मंत्र है, ये तंत्र है, ये काहे से लेना है? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी के आगम से लेकर हाथ में रखकर इन्हें औषधि का सेवन करना है, इसका नाम औषधि है। मैं परमात्म तत्व हूं, इसका नाम औषधि है। मैं शुद्ध तत्व हूं, इसका नाम औषधि है। गुरुदेव बोलते थे सबसे पहले जीवन में एक ही संस्कार डालने लायक है, मैं शुद्ध हूं और मैं सिद्ध हूं। बोलो क्या बोला मैंने? भाई साहब ऐसे दिव्य मंत्र हैं, ये दिव्य औषधि है। क्या बोला? ये कौन सी औषधि है? वो कौन सी औषधि जिसका वो सुन, विषाप, क्या नाम था? बिशल्या के पास कौन सी औषधि थी वो? अरे बिशल्या के पास कोई औषधि थी जिसके पानी का, जल का इस संसरण होने से जीव की मूर्छा मिट जाए, थी ना? अरे लक्ष्मण की मिटी थी कि नहीं? लेकिन वहां पे पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर और बात कही टंडन जी, कि अभी पानी नहीं छिड़का, लेकिन वो औषधि आ गई, वो विषल्या आ गई, तो उसके आने के प्रभाव से ही लक्ष्मण के हाथ पैर चलायमान हो गए भाई साहब। और जब वो जल छिड़क दिया तो लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए कि भाई साहब रावण कहाँ है। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं, ये निर्ग्रंथ बीतरागी गुरु कहते हैं, ये ज्ञानी गुरुदेव बोलते हैं कि अभी ये परम पवित्र तत्व ज्ञान, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये समय सार, ये प्रवचन सार, ये नियम सार, ये अष्टपाउड़, ये पंचास्तिकाय, ये द्वादशांग, इनके नाम लेने से ही मोह का परिणाम शिथिल हो गया। जब ये दिव्य गुरु की दिव्य देशना हृदय में बस जाएगी, पानी छिड़क जाएगा, तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मोह का परिणाम तोड़ करके जैसे लक्ष्मण उठ के खड़ा हुआ, ऐसे सारे मोक्षार्थी जीव अपने स्थान पे खड़े होके बोलेंगे सिद्धालय कहाँ है? अरे बोलो, मुझे मोह दिखाई नहीं देता। गजब की बात है। अमृत पीने वालों से पूछो कि मोह दिखाई देता है क्या? मुनिराजों से पूछो मोह दिखाई देता है क्या? ज्ञानियों से पूछो मोह दिखाई देता है क्या? सम्यक दृष्टियों से पूछो मोह दिखाई देता है क्या? वो कहते हैं मैं आत्मा का चिंतन करूं, आत्मा के परिणाम को भोगूं, अपने अखंड ज्ञायक भाव में रहूं कि मोह की तलाश करूं। कल मैंने एक बात कही थी ना, अरे ये मोह भी बहुत चतुर है। ये मोह भी वहीं अपना स्थान बनाता है, उसी क्षेत्र को चुनता है जो ज्ञायक भाव से विरुद्ध खड़े हैं। क्या कहा? आत्मा से विरुद्ध खड़े हैं, वहीं स्थान घेर के खड़ा है मोह। पर जो आत्मा की चर्चा में तृप्त हैं, आत्मा में निमग्न हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं, इसी में तृप्त हैं, इसी में निमग्न हैं, तो ये मोह बोलता है भाई साहब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे तो दिशा बदलना पड़ेगी, मुझे तो अपना उपयोग बदलना पड़ेगा, मुझे तो अपना करवड़ बदलना पड़ेगा। ऐसे आचार्य परमात्मा बोलते हैं भाई साहब कौन सी औषधि, ध्यान रखना, औषधि कौन सी है और कितनी बार लेना है, काय से लेना है। ये गुरुदेव श्री की दिव्य ध्वनि है, ज्ञानी गुरुओं की दिव्य ध्वनि है। मैं परमात्म तत्व हूँ, अखंड तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, सकल तत्व हूँ, निरावरण तत्व हूँ, अखंड तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, अधेद्य हूँ, अछेद्य हूँ, अभेद्य हूँ, निर्मल हूँ। ऐसे परम पवित्र चैतन्य तत्व के मंत्र की जाप देना है। जाप देना माने घोलन, चिंतन, मनन, विकल्प में आना। इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं औषधि। अच्छी दवाई, अरे भगवान बोलो औषधि पसंद आ रही है? अरे भगवान बोलो दवाई और औषधि में भी अंतर है। जो रोग को दवाए उसे दवाई, क्या कहा? ये जितने भी मोक्ष मार्ग के नैमित्तिक कार्य हैं ये दवाई है। ये अणुव्रत है, गुणव्रत है, शिक्षा व्रत का परिणाम है, श्रावक पालन का जितना भी विकल्प है,
ये सब क्या है? जोर से बोलो, ये दवाई है, औषधि नहीं है। तो फिर भाई साहब औषधि किसे कहते हैं? जो रोग की सत्ता को जड़ से मिटाए, जो मिथ्यात्व के पिलर हिला दे, जो कसाई की वर्गणा को हिला दे, मिथ्यात्व के कुचक्र को हिला दे, उसको बोलते हैं औषधि। सदगुरु वेद्य सुजान लिखा ना, परसों गुरुदेव के प्रवचन में आया था। अरे भाई साहब, गुरु की आज्ञा के तल में बैठकर विचार करना, इसका नाम औषधि। ज्ञान ध्यान औषधि है। देखो ये लिखा, परम रसायन भूत दिव्य औषधि सम्यक दर्शन की पाई, तो सर्वांग तरंगावली शीतल उपजी निज हृदय समाई। इसका सेवन करने से हल्कापना होता है। भाई साहब बहुत हल्का हो गए, बहुत स्वस्थ हो गए हो, बहुत प्रसन्न हो गए। ये प्रसन्नता कहाँ से आई भाई साहब? ये हल्कापना कहाँ से आया है? ये हल्कापना कहाँ से आया? भाई साहब मिथ्या तो साफ हो जाता है तो हल्कापना आ जाता है, परम पवित्रतापना उदित हो जाता है। भाई साहब बहुत बढ़िया आनंद है, बहुत आनंद है। काय से आनंद आया? तत्व की रुचि से, भेद विज्ञान से, संयम भाव की धारण करने से। देखो आगे क्या लिखा, एक बहुत और सुंदर चर्चा है, नीचे आइए। हे अचिंत्य बल मेरे भीतर जिसका कोई पार नहीं, मैं सर्वार्थ सिद्ध हूँ ध्रुव हूँ, मुझ में अब संसार नहीं। क्या गजब है भाई साहब, क्या लेखनी है। पवैया जी ने अपनी लेखनी तो धन्य किया है, अपने उपयोग को भी धन्य किया है, अपने परिणामों को भी धन्य किया है। जब तक धरती पे ये बात चलती रहेगी तब तक इस बात को सुनकर पढ़कर भव्य जीव ये बोलते रहेंगे कि भाई साहब मेरे अंदर ध्रुव वास करता है इसलिए संसार नहीं है। क्या कहा? मेरे अंदर ध्रुवता वास करती है इसलिए संसार नहीं है। संसार है? अरे भगवान बोलो, संसार है। ये जन्म मरण की संतति, इसको हम संयोग वियोग को बोलते हैं संसार। आचार्य परमात्मा कहते हैं विपरीत अभिप्राय में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष का परिणाम, विषय कषाय का परिणाम, विकार का परिणाम, मिथ्यात्व अनध्य वशाय रूप परिणाम जो अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं, इसको आचार्य परमात्मा बोलते हैं संसार। ये है, देखो क्या लिखा है, हे अचिंत्य बल मेरे भीतर। मेरे बल, मेरे में कितना बल है भाई? समझ में नहीं आ रहा अचिंत्य बल क्या होता है। अचिंत्य बल क्या होता है? जिसकी कोई माप है? तो हमने तो पढ़ के रखा अचिंत्य देव स्वयमेव देव। तो बल क्या है अचिंत्य, ये समझ में आना चाहिए। कौन सा बल है वो अचिंत्य बल है? एक बार रावण ने, बाली का नाम सुना? बाली और सुग्रीव दो भाई थे है? तो रावण ने बाली के पास संदेश भेजा, डॉक्टर साहब, कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो एक, और अपनी बहन की शादी मेरे साथ करो। क्या कहा? और जैसे ये समाचार सुना तो रावण की, वो बाली की जो माँ थी, बाली सुग्रीव की माँ थी ना, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रावण ने क्या संदेश भेजा था दूत के साथ? कि भाई साहब पहली शर्त तो ये है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो राजकुमार जी साहब, और अपनी बहन की शादी मेरे साथ करो। जैसे ये पत्र पढ़ा दूत का, तो बाली की जो माँ थी उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो बाली ने अपनी माँ से क्या संबोधन किया मालूम? कि हे माँ, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते कि बेटा रावण ने ये चिट्ठा भेजा है। तो बाली ने उस समय एक बहुत सुंदर बात कही जिसके लिए पद्म पुराण पढ़ने योग्य है। कई ऐसे चित्रण हैं जहां पढ़ने योग्य है। रावण ने, बाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो बल, क्या कहा? घबराने वाली कोई बात नहीं है। रावण की सेना सहित शब्द देखो क्या लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि मैं अपने दाहिने हाथ की हथेली से रावण को रावण की सेना सहित मसल दूं।
पढ़ा है बाली का चरित्र पढ़ा है। मैं बाली रावण को रावण की सेना सहित अपने दाहिने हाथ की हथेली से मसल दूं, पर मेरा जीवन रावण को मसलने में नहीं हुआ है, रावण की सेना को त्रस्त करने के लिए नहीं हुआ है। मैं अपना बल वीतरागी भाव को अंगीकार करके संयम अंगीकार करने में उपयोग लगाऊंगा। क्या बोला, समझ में आई ना? ये बल किसका बल? ये मेरा बल। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मिथ्यात्व का परिणाम मेरे सामने उपस्थित हुआ कि भाई साहब मैं आपको अपने बस में करने जा रहा हूं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये परम पवित्र वीतरागी तत्व ज्ञान के बल से सिद्धि करके अपने पौरुष को जगाकर अपने अंदर के बलीपने को सिद्ध करके बोलना क्या कि मैं मिथ्यात्व को एक समय मात्र में उसकी सत्ता सहित, भाई साहब किसकी सत्ता? मैं मिथ्यात्व की सत्ता सहित उस पूरे मिथ्यात्व के कुटुंब परिवार को हाथ में मसल दूं। ये कितना बल है मेरे पास? अरे जोर से बोलो जरा, ये अपने बल की बात है। अरे कहां अखंड अधिपति और कहां एक समय के मिथ्यात्व के परिणाम के बल की अधीनता मुझे मंजूर नहीं है। क्या कहा? अरे मैं वो अखंड अधिपति हूं, मैं वो चैतन्य सम्राट हूं, मैं वो चैतन्य का अधिष्ठाता देव हूं, और एक समय के मिथ्यात्व के परिणाम में ऐसा अधीन होकर गुप्त हो गया। एकदम अंदर से पौरुष जगह की घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास दिव्य गुरुओं का दिया हुआ ऐसा अजस्र अस्त्र है कि जिसका एक बार सेवन करने से मिथ्यात्व का अनंत टुकड़ा हो जाएगा। वो मिथ्यात्व का परिणाम सत्ता सहित निर्मूल होकर लोक के अग्रभाग नहीं अलोक आकाश में चला जाएगा। किसका बल है ये? अरे भगवान बोलो, ये मेरा बल है, ये मेरा बल है, ये आपका बल है, ये मेरा बल है, ये समय सार को उठाने वालों का बल है। गुरुदेव जिनके हृदय में बसा है उनको ऐसा बल है। वो कहते हैं भाई साहब यहां नहीं आना। क्यों? यहां पे गुरुओं का वास है, यहां मत आना। यहां पे तत्वज्ञानियों का वास है, यहां नहीं आना। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अचिंत देव के बल के धारी लोग रहते हैं यहाँ, जिसका वर्णन मुंह से नहीं हो सकता, जिनका वचन से वर्णन नहीं हो सकता। अरे आचार्य परमात्मा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि धरती पे ऐसे ऐसे लोग हुए टंडन जी, जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि दोनों हाथों से मेरू को उखाड़ कर फेंक दें। बल की बात चल रही ना, कैसा बल था? कैसा बल भाई साहब? थोड़ा जोर से बोल दो जरा एक बार, अपने बल की बात है ये तो है। जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि जो अपने दोनों हाथों से मेरू को उखाड़ कर फेंक दें। पर आश्चर्य की बात है, उन्होंने मेरू को देखकर आकृतिम स्वभाव को तो स्वीकार किया और अपने हाथों से यह स्वीकार किया कि भाई साहब मेरे हाथ मेरू को उखाड़ने के लिए नहीं, मेरा अंदर के अभिप्राय में बसे हुए मिथ्यात्व भाव को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए मेरा बल है। इसको बोलते हैं बल, इसको बोलते हैं वीर शक्ति, इसको बोलते हैं प्रभुत्व शक्ति। अरे जिन्हें प्रभुता ख्याल में है उन्हें वीर उदित हुआ है। राजकुमार जी साहब, जिन्हें प्रभुता उत्पन्न हुई है उनको ही ऐसा वीर भाव उखड़ित हुआ कि नहीं, मैं आधीनता मिथ्यात्व की स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कषाय की आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं विभावी भावों की आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? मैं जिनेंद्र के कुल का हूं, मैं मुनि राजों के कुल का हूं, मैं कुंद और अमृत चंद्र भगवान के कुल का हूं, जिन्होंने मिथ्यात्व के परिणाम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। वो कहा अचिंत शक्ति स्वयमेव देव। कौन सी शक्ति है? अरे गजब बात है, कौन सी शक्ति लेके तो घूमो आप? कौन सी शक्ति है अपने पास? अचिंत शक्ति। अचिंत शक्ति का मतलब ये बल है। अब भाई साहब मुझे तो ऊपर से नीचे ज्ञान ही वाइन दिख रहा है, ऊपर से नीचे दर्शन ही दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे तक अपने अनंत गुणों की प्रभुता ही दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं अचिंत शक्ति, अचिंत देव, अचिंत बल, अचिंत विरूपता। और क्या शब्द डाला? हे अचिंत बल मेरे भीतर जिसका कोई पार नहीं। पार है? अरे भगवान बोलो,
अरे आचार्य परमात्मा कहते हैं इसका पार ही नहीं है, भगवान आत्मा का पार नहीं है, अपार तत्व है। गुरुदेव बोलते ना, नूर का पूर का पूर का पूर का पूर का पूर पा, एक जगह तो कम से कम 14-15 बार ऐसे ही बोले वो, नूर का पूर, नूर का पूर, पूर 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 पूर, ऐसे आनंद का पूर मेरे में आ गया, ये बोलो विमल जी। ये क्या है बात, क्या लिखा है, क्या है? ये तो महान सौभाग्य की बात है कि हमें जिन शासन मिला और जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना हमें सुन रहे हैं और समझ में आ रही है, इसका नाम है पुण्य का उदय। देखो क्या लिखा है, हे अचिंत्य बल मेरे भीतर जिसका कोई पार नहीं, मैं सर्वार्थ सिद्ध हूँ ध्रुव हूँ मुझ में अब संसार नहीं। मैं क्या हूँ? अरे भगवान बोलो, क्या हूँ मैं? सर्वार्थ सिद्ध हूँ। सर्वार्थ सिद्ध का मतलब समझाया है? वो कहते हैं आचार्य परमात्मा मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। भाई साहब मेरे कौन से मनोरथ थे? सर्वार्थ, सर्व और अर्थ, हे प्रभु जिनको प्रयोजन सिद्ध हो गया उनको सर्वार्थ सिद्ध हुआ है। अपना कौन सा प्रयोजन था कि हे प्रभु मैं कसम खा के आया था मनुष्य पर्याय में कि दुख नहीं चाहिए मुझे सुख चाहिए, ये मैंने कसम खाई थी। नरक में जिसने भाव न भाई बेश दिगंबर धारण की, कौन सी भावना भाई थी? हे प्रभु मुझे नरक का दुख नहीं चाहिए, यदि मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं दिगंबर जैनेश्वरी धारण करके संयम अंगीकार करके मनुष्य पर्याय को सफल करूंगा। ये उस शर्त पे मिली है संयम की भावना के बल है। वो बाधा भूल गए। देखो क्या लिखा, मैं सर्वार्थ सिद्ध हूं। सर्वार्थ सिद्ध हूं मैंने, हे प्रभु मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, होने वाले हैं। भाई साहब एक आध का नाम बता दो कौन कौन से। घर बढ़िया बन गया, दुकान बढ़िया बन गई, लड़का बढ़िया हो गया, अमेरिका चला गया, अब तो और कोई बचा ही नहीं है। एक आध का कुछ बचा है? क्यों भाई साहब, कुछ एक आध तो बता दिया करो आप लोग। सारा बढ़िया काम हो गया है, अब तो सर्वार्थ सिद्ध हो गए ना, मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए ना, सारे लक्ष्य पूरे हो गए कि नहीं हुए? अरे ये नहीं है। वो कहते हैं तत्व ज्ञान रुचि बसने पर सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना, सम्यक चारित्र होना, संयम होना, मुनि दशा अंगीकार करने का पुरुषार्थ जागृत होना। गुरुदेव का मूल शब्द बोल रहा हूं मैं, धन्य है वो जीव जो श्रावकपुर में रह करके मुनि बने की भावना भाए, उसका नाम श्रावक है। और मुनिराज किसे कहा? जो मुनि दशा अंगीकार करके केवल ज्ञान की भावना भाए, उसका नाम मुनि दशा है। तो ये कौन से सर्वार्थ हैं? हे भगवान आज मैंने आत्मा का स्वाद चख लिया है, आज मिथ्यात्व का परिणाम छूट गया है और सम्यक दर्शन जैसे अपूर्व अनुभव की उपलब्धि हुई है, इसका नाम है सर्वार्थ। क्या कहा? इसका नाम क्या है? थोड़ा जोर से तो बोला करो भगवान है। इसका नाम सर्वार्थ है। मेरी परिणति ने मोहर लगा दी श्रद्धा के ऊपर। आज ही आया था गुरुदेव ने, गुरुदेव का बोल था आज सुबह का प्रवचन में, हे प्रभु उस ज्ञान ने, वो अनंत उपकारी ज्ञान ने श्रद्धा के ऊपर मोहर लगा दी। ये मेरा सर्वार्थ बना है। श्रद्धा भी सच्ची, ज्ञान भी सच्चा और स्वरूप की रमणता पवित्रता हो गई, इसका नाम पवित्रता है, इसका नाम सर्वार्थ बना है। अब जगत में कोई पूछे कि सर्वार्थ बना क्या है? भाई साहब सर्वार्थ बना ये है जो आचार्य देव ने लिखा ना 144 नंबर का कलश, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चैतन्य चिंता मणिरेश यशमात सर्वार्थ सिद्धात्म कया विबद्धे। हे प्रभु अब मुझे आत्मा के वैभव मिल गया, अब मुझे सर्वार्थ सिद्धि और 3 लोक का वैभव में मिले, तो वो मेरे ऐसे परिग्रह अंगीकार करने की कोई चीज नहीं है। ये परिग्रह है मेरे लिए। क्या लिखा? हे प्रभु मुझे अखंड वैभव मिला है। चक्रवर्ती के पास कितने खंड का राज्य है? अरे भगवान बोलो, भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि ने ये वाली बात लिखी, मालूम क्या लिखा? कि रत्नाकर कवि जब सिंहासन पे बैठते हैं
तो उनके ज्ञान में 6 खंड आता है, और जैसे ही अपने उपयोग को अंतर्मुख करते हैं तो अखंड वैभव ख्याल में आता है। तो चक्रवर्ती, वो तो चक्रवर्ती है, 6 खंड का है, और मैं कौन सा चक्रवर्ती हूं डॉक्टर साहब? मैं अखंड चैतन्य चक्रवर्ती हूं। ऊपर से नीचे मेरे रग रग में, रोम रोम में ऐसी अनंत प्रभुता का वास है, उसको आचार्य परमात्मा बोलते हैं प्रभुता, उसको बोलते हैं विभूता, उसको बोलते हैं सर्वार्थ सिद्ध। क्या सिद्ध? थोड़ी जोर से तो बोलो भगवान। और सर्वार्थ सिद्धि वो भी है, वहां पे भी एक ही काम है टंडन जी, 33,000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत झरेगा भाई साहब, और 15.5, 16, 16.5 वर्ष में एक बार श्वास लेंगे। बताओ क्यों डॉक्टर साहब? ये भी सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले जीवों का भी वैभव देखो, इतनी विशुद्धता है, इतनी विशुद्धता है, इतनी विशुद्धता है, और एक समय के लिए भी ज्ञायक भाव छूटता नहीं है। क्या गजब है आचार्य परमात्मा है। क्या लिखा? मैं सर्वार्थ सिद्ध हूं। कौन हूं? जोर से बोलो। हाँ ऐसे बोलो, मैं हूं। यहां से बोलो, गुरुदेव बोलते ना हाँ पहाड़ हालत बदलेगी, ऐसे यहां से बोलो, नाभि से बोलो, मैं सर्वार्थ सिद्धि हूं, मेरा भगवान आत्मा सर्वार्थ सिद्धि है, इसकी उपासना करने से मुझे हर चीज मिलने वाली है, रत्नात्रय मिलने वाला है, सम्यक दर्शन मिलने वाला है, सम्यक ज्ञान मिलने वाला है, यहां से मैं झरेगा, चैतन्यता के झरने से झरेगा। हे प्रभु, ऐसा द्रव्य मेरा सर्वार्थ सिद्धि है। द्रव्य, ये देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा सर्वार्थ सिद्धि है, वो सर्वार्थ सिद्धि नहीं है, वो द्रव्य सर्वार्थ सिद्धि है, यहाँ भाव सर्वार्थ सिद्धि है। और इस सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाला, क्रीड़ा करने वाला, भोग करने वाला, आनंद के आनंद को पान करने वाला स्वरूपासक्त जीव, वो मैं हूं, इसको बोलते हैं सर्वार्थ सिद्ध। दूसरा क्या लिखा? ध्रुव हूं। किसे कहते हैं ध्रुव? किसे कहते हैं ध्रुव? ये प्रयोग प्रवचन सार में आचार्य देव ने किया। जैन दर्शन में 2 शब्द हैं, ध्रुव और ध्रुव्य। भाई साहब, डॉक्टर भाई साहब, क्या लिखा मालूम? ध्रुव और ध्रुव्य। ध्रुव्य नहीं कहा, ध्रुव कहा। तो ध्रुव और ध्रुव्य में कोई अंतर है कि ये कहिए? तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं जो उत्पाद वे से सहित हो उसका नाम ध्रुव्य है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो उत्पाद वे ध्रुव्य है, वो उत्पाद वे पर्याय से सहित अंश है, उसको आचार्य परमात्मा ने कहा ध्रुव्य। पर यहां ध्रुव नहीं लिखा, यहां ध्रुव लिखा। डॉक्टर साहब, यहां ध्रुव लिखा। ध्रुव क्यों लिखा? जिसमें उत्पाद में नहीं है उसका नाम ध्रुव है। बोलो क्या बोला? बात ख्याल में आ रही थोड़ी सी है? वो उत्पाद वे से संयुक्त होने पे उसका नाम क्या है? ध्रुव्य है। उत्पाद वे ध्रुव्युक्तम सत। वो वस्तु आगम की अपेक्षा से ध्रुव्य कहा भाई साहब। वो ज्ञान प्रधान शैली में, आगम की कथन शैली में उसे ध्रुव्य कहा है। और ये आचार्य परमात्मा कहते हैं दृष्टि में नए के प्रयोजन के सिद्ध को आचार्य परमात्मा कहते हैं मैं ध्रुव हूं। कौन हूं? थोड़ा जोर से, मैं क्या हूं? मैं उत्पाद वैसे रहित हूं। परमात्म प्रकाश की 68 नंबर की गाथा भाई सब चला रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर है? रवि उपज दीजा मरई, देखा गाथा में? उसमें आचार्य देव ने लिखा जिसमें उत्पाद भी नहीं होता। ये मूल गाथा है परमात्म प्रकाश की। गुरुदेव बोलते थे आ गाथा तो माखन छे। माखन खाया है? भाई साहब, वो माखन खाने योग्य नहीं है, पर आत्मा के तल में बसने वाला माखन छोड़ने योग्य नहीं है? वो कहते हैं आ माखन है जिसमें उत्पाद में नहीं होता, जिसमें बंध मोक्ष नहीं होता। जो बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है उसका नाम जीव है, उसका नाम ध्रुव है। वो आचार्य परमात्मा कहते हैं ऐसा ध्रुव किसके पास है? अरे जोर से बोला भगवान, किसके पास है? मैं ध्रुव हूं।
ये मेरी दृष्टि का विषय है। ये क्या है? ये मेरी दृष्टि का विषय। इसको आचार्य भगवान ने कहा मैं ध्रुव हूं। क्या हूं मैं? पहले सर्वार सिद्ध कहा था, अब और एक कदम आगे कि मैं ध्रुव हूं। और गुरुदेव की श्री के शब्दों में कहा जाए कि भाई साहब मैं तो ध्रुव बिंब हूं। क्या हूं मैं? इसलिए कहा मैं ध्रुव हूं। अब एक और परिभाषा जोरदार आई है, पर्याय के त्याग का नाम ध्रुव है। क्या बोला? पर्याय के त्याग का नाम ध्रुव है। वही का वही, 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 बेसा नहीं। बेसा में और वही में अंतर है भाई साहब। वही हर पर्याय वही, हर पर्याय में वही है ख्याल में। उसको आचार्य भगवान ने कहा मैं ध्रुव हूं। इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने सबसे पहले लिखा समय सार में, वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव। क्या लिखा? अब मैं एक बात छोड़ूं आपको, ध्रुव द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ध्यान देना जरा। ध्रुव द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य है, ध्रुव गुण है, या गुण द्रव्य ध्रुव पर्याय है? आप जानते हैं सिद्ध चक्र विधान में संतलाल कविवर ने इसका प्रयोग किया भाई साहब प्रदीप जी, कि मैं ध्रुव हूं, कि मैं ध्रुव गुण वाला हूं, कि ध्रुव पर्याय वाला हूं, कि ध्रुव्य हूं। बोलो कौन बोलेगा? अब आचार्य देव के पास जाओ, गुरुदेव के चरणों में जाओ, तब इसका रहस्य का उद्घाटन होगा। तो वो सिद्ध करके बताएंगे कि भाई साहब ध्रुव द्रव्य है और ये गुण है कि पर्याय है, वो ध्रुव्य है। तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं उत्पाद वे से सहित होने वाला जो अंश छुपा है भाई साहब, उसको आचार्य कहते हैं उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, वो ध्रुव्य है। अब ये कहते हैं कि ध्रुव द्रव्य है, ध्रुव गुण है, कि ध्रुव पर्याय है। तो एक विवक्षा से आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ध्रुव द्रव्य भी है, ध्रुव गुण भी है और ध्रुव पर्याय भी है। भाई साहब ध्यान से सुनना जरा, ध्रुव द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। क्यों है मालूम है? ध्रुव पर्याय एक समय का सत होने से, भाव शक्ति नाम का होने से, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं ध्रुव पर्याय। अहेतुक पर्याय है ना, सत अहेतुक कहा है प्रवचन सार 100 नंबर का था। पर्याय को सत कहा, अहेतुक कहा और ध्रुव कहा। बोलो है कि नहीं है? अरे सिद्ध पर्याय ध्रुव है कि नहीं है? बोलो। तो सिद्ध द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? तो सिद्ध पर्याय भी है और द्रव्य भी है। अयुत सिद्ध कहा भाई साहब उसे, इसी में कहा पंचास्तिकाय में सिद्धों को अयुत सिद्ध कहा है। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मैं कौन हूं? जड़ से बोलो जरा, मैं ध्रुव हूं। ऐसी ध्रुवता का धारी हूं जिसमें ध्रुवता ही झड़ती है, ध्रुवता की प्रभुता ही भाषित होती है, ध्रुवता का ही अनुभवन होता है। केवल ध्रुवता के बाहर कभी मैं गया ही नहीं। ऐसा ध्रुवता का पिंड मेरा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। देखो क्या लिखा आगे। हाँ, अब संसार नहीं है। क्या बोला? जैसे नंदन वन में रहने वाले जीवों को संसार में क्या हो रहा उठा पटक पता नहीं लगता। सोनगढ़ में जाने वाले व्यक्ति को कौन सा बार है, कौन सी तिथि है, घर वाले कितने सदस्य हैं, बीमार पड़े हैं कि नहीं हैं, कोई खबर नहीं है। खबर ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं ध्रुव की दृष्टि करने वाले जीवों को अब ऐसा लगता है संसार है ही नहीं। ज्ञायक भाव की दृष्टि करने वालों को लगता है संसार अब विमल जी है ही नहीं। तो साहब संसार है, मेरी तो ध्रुवता है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं। सोगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में बहुत सुंदर बोल लिखा, हमें राग से तो राग है ही नहीं, पर द्वेष से भी द्वेष नहीं है। क्या बोला? नहीं आई समझ में? अरे गजब की बात तो यह है कि जिन्हें आनंद झरता है उनको लगता है भाई साहब मुझे तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आने ही नहीं आनंद। ये तो सारी ध्रुवता लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ध्रुव प्रभुतावान तत्व हैं। ऐसे ध्रुव स्वभाव की दृष्टि हम सब लोग करें और अनंत काल के लिए ध्रुवता में ही विराजमान हो जाएं। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं।